अपने बच्चों को भी धारण करवाइए और आप देखिएगा फर्क आएगा। ऐसे व्यक्ति की संतान बहुत कुछ अच्छा करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी देशभक्ति है। लेकिन जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया, आप स्वयं देखेंगे कि बच्चा आपके निकट आता जाएगा। श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु महाराज श्री माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। श्री गुरु जी, गुरु माँ की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आप सभी को राम राम। पावन चिंतन धारा आश्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम कक्षा के लिए आते हैं, ये ध्यान बैठक श्रीमद् भागवत पुराण की कक्षा है। तो जैसे स्कूल या कॉलेज जाते वक्त हम रिवीजन करते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्या हम इस कक्षा के लिए रिवाइज कर पाते हैं? मुश्किल होता है, 15 दिन बाद होती है, याद नहीं रहता, इसलिए ज़रूरी है। 1 घंटे का होता है स्पिरिचुअल जर्नी विद गुरुजी यूट्यूब चैनल है, उस पर वो वीडियो डला हुआ होता है। आप आ रहे हैं, शाम में ध्यान बैठक है, सुबह एक बार देख लिया कीजिए। तो इस बार जब मैं रिवाइज कर रही थी तो मुझे पिछली से पिछली ध्यान बैठक में जो गुरुजी ने एक बात कही थी उसका सल्यूशन मिला इससे पिछली ध्यान बैठक में। गुरुजी ने 3 सूत्र दिए थे हमें। पहला, गुड कंपनी, अच्छे लोगों के साथ रहिए। दूसरा, प्रभु नाम, भगवत भजन जो घर में होता रहना चाहिए। तीसरा, न्याय अन्याय की समझ, निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य। अब ये सल्यूशन किस प्रॉब्लम का था? जो गुरुजी ने बात करी थी उससे पिछले ध्यान बैठक में कि हम लोग निंदा में, द्वेष में उलझे रहते हैं। तो अब इसका सल्यूशन गुरुजी ने पिछली ध्यान बैठक में हमें दे दिया। क्योंकि मुझे लगता है अपने अनुभव से कि हम इस तरीके के कार्यों में तभी उलझ पाते हैं जब हमारे पास समय हो। मान लीजिए सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उस समय टिफ़िन पैक करना है, उस समय कॉल आ जाए कि भाई बात करनी है। अरे नहीं अभी समय नहीं है, अभी आप ऑफिस में है, मीटिंग चल रही है, उस वक्त कॉल आ जाए। आपको पता है ये व्यक्ति फालतू की बात करेगा, निंदा करेगा, आप उसको समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि समय है ही नहीं। तो जब गुरुजी कहते हैं कि रोज़ घर में भगवत भजन कीजिए, तो अपना समय निर्धारित करिए, नियम बनाइए। मतलब ये मैंने सीखा है तो मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए कि अगर हम नियम बना लें कि रोज़ 1 माला जप करना ही है, तो सभी कामों में से, व्यस्तता में से, ऑफिस से थक के हारने के बाद भी जो समय हम सोशल मीडिया पे डूम स्क्रॉलिंग करके वेस्ट करते हैं या फिर कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी देख के वेस्ट करते हैं। लेकिन हम आश्रम के लोग हैं, हमारा थोड़ा समय अगर अध्यात्म के लिए नहीं गया तो हम कैसे आश्रम के लोग हैं? तो वो नियम के साथ अगर गुरुजी ने पिछली ध्यान बैठक में हमें बातें कही थी जो सनत कुमार जी भागवत पुराण में हमें बता रहे हैं, तो हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे, हमारा अध्यात्म भी प्रगाढ़ होगा और सबसे बड़ी बात, हमारे गुरु जो हमें शिक्षा दे रहे हैं वह सब हम अपने जीवन में उतार पाएंगे। और जिन समस्याओं के लिए हम परेशान होते हैं कि मन शांत नहीं है, एकाग्रता नहीं है, दिशा नहीं मिल पा रही, हो सकता है भगवती कृपा से वो हमें स्वतः ही मिल जाए। तो ये मुझे बहुत सीखने वाली बात मेरे लिए लगी। तो मुझे लगा अपना ही भला क्यों करना है, बात तो गुरुजी की है, गुरुजी के मन से क्यों ना साझा की जाए। नवरात्रि आने वाली है, आप अगर आश्रम में रहकर साधना करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन ओपन है। पहले से ही आपको सूचना देने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप रहना चाहते हैं तो जैसे आपको पता होगा आश्रम में लिमिटेड स्पेस है रहने के लिए, तो आप जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे आपकी रहने की व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि एक समय के बाद हम क्षमा चाहेंगे, हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आपको आसपास रेस्टोरेंट, वो होटल्स में या कहीं पे स्थान देखना होगा। तो सभी से निवेदन है कि समय से रजिस्ट्रेशन करा लें और जो लोकल रहते हैं सभी लोग वो आश्रम साधना के लिए अवश्य आएँ, क्योंकि भगवती की कृपा जिस दिन होगी उस दिन सारी समस्याएं ऐसे दूर होंगी कि हमें पता भी नहीं होगा। क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, वो हाथ पकड़ लेती हैं तो छोड़ती नहीं हैं। तो जब मैया ने हाथ पकड़ लिया तो समस्या क्या है हमारे जीवन में? मैं जानना चाहूँगी, आप बहुत सभी लोग यहाँ पर हैं, बहुत लोग बहुत वर्षों से आ रहे हैं। मैंने बचपन से अभी तक आप लोगों ने मेरी परवरिश करी है,
लेकिन बहुत सारे लोग नए भी हैं, कुछ लोग कुछ समय से आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ आप क्यों जुड़े आश्रम से? सेवा के लिए, धर्म के लिए, कि कुछ मेरे पास मैया की कृपा से धन है तो मैं सहयोग करना चाहता हूँ, उस उद्देश्य से भी लोग जुड़ते हैं। बच्चा बुरी संगति में है, उसको सही संगति मिले, धर्म को वो जाने, इसलिए हो सकता है आप जुड़े हों। ज्योतिष के लिए जुड़े हों, ये भी ज़रूरी है। गुरुजी सबसे प्रगाढ़ ज्योतिषाचार्य हैं पूरे विश्व में, और ये मैं गर्व से कहती हूँ। तो अगर आप उनकी विद्या का सम्मान करते हुए उस विषय से भी जुड़े, लेकिन उसके बाद जुड़े रहे, तो ये आपके लिए ताली की बात है कि आपने उस प्रश्न से उठकर आश्रम को समझा। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदं मम बुद्धि प्रकाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। शांति शांति। माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम, माँ भारती को प्रणाम, गुरु महाराज को प्रणाम, और आप सभी को मेरी राम राम। आज कुछ जनरल बात करेंगे। सत्संग का बड़ा महत्व है। और इसको मैं भारतीय संस्कृति से भी जोड़ते हुए कहता हूं कि सत्संग से बृहस्पति मजबूत होता है, जो लोग ज्योतिष की भाषा समझते हैं। और जो अध्यात्म की भाषा समझते हैं, उन लोगों के लिए सत्संग ज्ञान का एक माध्यम है। सत्संग से जीवन में उत्साह आता है, आत्मबल बढ़ता है, इसलिए प्रयत्न ये कीजिए कि सत्संग पूर्ण हो। पूर्ण से मेरा तात्पर्य यहाँ ये भी है कि अब में से बहुत सारे लोग सत्संग पूर्ण होने के बाद आरती में अनुपस्थित रहते हैं। हालांकि मुझे लगता है आज नए लोग हैं, पुराने तो जाते ही हैं आरती करने। तो आरती के बिना नहीं कोई भी सत्संग पूर्ण होता है। ये कोई ज्योतिष का कार्यालय नहीं है। ये इसलिए शायद मैं इस बात को मजबूती से कह भी सकता हूँ, ज्योतिष के कार्यालय में आप जाते हैं और वहाँ पर आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर मिला, और निदान मिला नहीं मिला पता नहीं, तो बहुत मजबूरी है तो अलग बात है। नहीं तो ये नियम बनाइए कि सत्संग में हम जरूर जाएं और उसकी पूर्णता प्राप्त करें, यानी आरती अवश्य करें। कल्याण तो मैया से होता है।
और इसीलिए मैं बार बार सबसे कहता हूँ कि जब भी आप आए, ये स्थान 24 घंटे खुला है। आप भगवान के दर पर कोई कभी भी आ सकता है, और कोई निश्चित समय नहीं है कि अब बंद कर देना है। आप आइए, बैठिए, ध्यान कीजिए या जप कीजिए। यहाँ जो सिद्ध स्थान है, और ये अनेक लोगों ने नियमित रूप से जो जप किया है, करोड़ों करोड़ जप यहाँ हो चुके हैं। आपको वहाँ बैठकर या कहीं भी बैठकर, जिसके जो भी इष्ट हों, वहाँ आपको ये अनुभूति होगी। आप एक बार वहाँ बैठिए तो जो मैं कह रहा हूँ इसकी अनुभूति होगी। बस मन को शांत रखना है। श्री कृष्ण हो चाहे श्री राम हो, वह भी ध्यान करते हैं। सृष्टि की रचना के लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। बच्चों के, मैंने जैसे पिछली बार भी कहा था, बच्चा अपने आप में एक अस्तित्व अलग है। तो कभी कभी ऐसा होता है, देवता के घर भी, ऋषि के घर भी, या जो सत्कार्य कर रहे हैं उनके घर भी कभी कभी राक्षस प्रवृत्ति के बच्चे आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहूंगा युवाओं से, विशेष रूप से, कि जब विवाह हो, विवाह के बाद जब गर्भधारण करा जाए, तो उसे 6 महीने पहले, प्लानिंग से 6 महीने पहले अगर आप ध्यान करते हैं, एक सफेद प्रकाश पर ध्यान करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो संतान अच्छी होती है। उसके बाद आप प्लान करो तो संतान सामान्य नहीं होगी। और ये सूत्र वो सभी लोग गांठ बांध के रख लें जिनको फैमिली प्लानिंग करनी है। अब मान लीजिए समय नहीं मिला, या मान लीजिए पता नहीं चला, या मान लीजिए समय, अब संतान आदि हो गई, अब क्या करें? तो एक नियम बनाइए, और ये कोई भी बना सकता है, और वो ये है, हालांकि बहुत सारी संतानें इसे नहीं मानती, आप तो मान जाएंगे। जो मैया का मंत्र है, आप लंबे समय तक लगभग 108 माला
एक चंदन का तिलक है, उसको सामने रख के करिए, और वह तिलक आप भी धारण कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी धारण करवाइए, और आप देखिएगा फर्क आएगा। अब कितना फर्क आता है ये बच्चे के प्रयास पर निर्भर करता है। तिलक जरूर धारण कीजिए। अब बहुत से लोग यहाँ ये कहेंगे कि मैं इसको संस्कृति की दृष्टि से भी कह रहा हूँ, तिलक धारण कीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे हम ऐसी जॉब में हैं जहाँ हम तिलक धारण नहीं कर सकते। हालांकि समय बदल चुका है, अब वह समय नहीं है, देश का समय बदला। एक समय था, कल एक प्रतिष्ठित चैनल के सीनियर करस्पॉन्डेंट आए हुए थे, वो तिलक लगा के रिपोर्टिंग करते हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। मैंने ये नहीं कहा आ गया है, मैं कह रहा हूं आ रहा है। अभी बहुत कुछ करना है। अभी अगर कोई परेशानी है तो परेशानी का हल तो है ही है संत के पास, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी जो चीजें उससे सीखनी है वो सीखनी है देशभक्ति, जिसके अनेक रूप हो सकते हैं। आप 4-6 लोग मिलके भी वो काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत सारे लोग हो। कॉन्फिडेंस के साथ आप वो कार्य कीजिए। आप यहाँ आसपास रहते हैं तो इधर आ जाइए, नहीं तो कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी ऐसा कार्य कीजिए। पशुओं की रक्षा, गाय के लिए चारा, स्वच्छता अभियान, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। और भी अनेक तरीके हैं, लेकिन थोड़ा सा देश के बारे में पढ़िए। और यहाँ माताओं की जिम्मेदारी है कि बच्चों को वो जो वीर बालक हैं उनकी कहानियां सुनाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ी देशभक्ति है, और मुझे मालूम है ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया, आप स्वयं देखेंगे कि बच्चा आपके निकट आता जाएगा। बस थोड़ा सा रोचक तरीके से सुनाएं, ऐसा ना सुनाए कि डांट रहे हो, पता ही नहीं चल रहा कहानी सुना रहे हैं कि डांट लगा रहे हैं। कहानी सुनाने का अपना एक तरीका होता है, और इसीलिए यहाँ पर भी एक ग्रुप है बच्चों में ही जिसने कहानी कहना सीखा है, और वो कहानियां सुनाते हैं। क्योंकि ये टीचिंग में भी ये एक पेडागॉजी है। और अगर आप देखेंगे संतों को, तो आप कहेंगे कि कहानियां बहुत सुनाते हैं। दरअसल उन कहानियों से हम बहुत करीब से जुड़े हुए होते हैं, और कहानी बच्चों को बहुत करीब से जोड़ देती है। आप अगर शिक्षक हैं और अपने विद्यार्थी को एक कहानी के माध्यम से अपनी बात पढ़ाना शुरू करते हैं,
तो विद्यार्थी आपसे जुड़ता चला जाएगा और उसे कहानी ही कहिए, और इससे घर का माहौल तो शुद्ध हो गई। इस प्रकार की ऋषियों की या वीर बालकों की कहानी आदि सुनने से बृहस्पति मजबूत होता है, और जब बृहस्पति बहुत मजबूत होने लगता है तो ऐसे व्यक्ति की संतान बहुत कुछ अच्छा करती है। लेकिन ये दोनों का दायित्व है, केवल माता का ही दायित्व नहीं, दायित्व ज्यादा है मां का, लेकिन ये दायित्व दोनों का है। आप करके देखिए, आपको लाभ होगा। हम जब श्री कृष्ण की बात करते हैं या श्री राम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक लालसा जगती है कि हम वैसे ही हो या हमारी संतान वैसे ही हो। अब राम जी या कृष्ण जी बनना तो संभव नहीं है, लेकिन वो विलक्षण हो सकता है। ये घरों को जोड़ देती है कहानी। बस इसमें यदि ऐतिहासिक बात कर रहे हैं तो फिर इतिहास का तथ्य होना चाहिए, और अन्यथा इसमें जो है सत्य का पुट होना चाहिए। ऐसी कहानियां ना सुनाए कि आपका यूथ उसे स्वीकार ना करे, आपके घर का बच्चा उसे स्वीकार ना करे और भाग जाए। ये क्या गप लेके आ गया। अब शास्त्र पढ़ने का समय हर एक के पास नहीं है। सत्संग में वो आ सकते हैं, नहीं आ सकते तो एक नियम बनाइए कि वीर बालकों की या जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ जीवन में किया है, उनकी कहानी सुनाइए, उत्साह बढ़ेगा बच्चे का। वैसे एक आपको सच वाकया सुनाता हूं, एक सच्ची घटना है कि एक मां बड़े उल्हाने दे रही थी अपने बेटे को कि देख तेरी उम्र में तो शिवाजी ने ये कर दिया, तेरी उम्र में शिवाजी ने ये कर दिया। तो बच्चा बोला मैं भी कर सकता हूं बशर्ते तुम जीजाबाई बन जाओ। आप भी तो 50 साल के हो गए, आपने जीजाबाई बन के क्यों नहीं दिखाया मुझे। और देखिए इस प्रश्न में कितना ठीक है, वो मां ने उस पर गुस्सा करके 3-4 धर दिए, लेकिन बात गलत नहीं की उसने। बात गलत नहीं की है। तो इसलिए कभी कभी ये बालक हैं, ये बहुत सच बोलते हैं, या ये जो युवा है भारत का, आज के भारत का जो युवा है, वो आपसे ऐसे प्रश्न करेगा और उत्तर पाने का, देखिए मैं फिर कहूँगा, नेट के बजाय उसे सत्संग के दर्शन कराइए, सत्संग में लेकर जाइए और वहाँ वो प्रश्न कर दे। तो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। आएगा नहीं वो आसानी से, लेकिन फिर ये भी देखिए कि हम भी कितना जाते हैं। मेरे ख्याल से
आप में से स्वयं को देखिए तो सत्संग में कितने लोग गए होंगे आज तक, जो भी जिस परंपरा को भी मानते हैं या जिन भी गुरु के सानिध्य में वो रहते हैं। कितने लोग हैं जो जाते हैं? और एक समय के बाद एक आपने सुना होगा वानप्रस्थ आश्रम। राजा पृथु भी, जो इतने महान प्रतापी राजा थे, वो भी एक समय के बाद सब कुछ छोड़ के चले गए। तो उम्र के साथ चीजों को छोड़ना शुरू कीजिए। अन्यथा झगड़ा होगा ही होगा। जब हम बच्चे थे तो हमसे भी गलतियां होती थी। ऐसा सोच के बहू को क्षमा कर दीजिए। जिस घर में शनि का प्रभाव होगा, जिस घर में राहु का प्रभाव होगा, जिस घर में पितृदोष होगा, वहां सुख तभी आएगा जब आप बृहस्पति को मजबूत करेंगे, यानी सेवा कीजिए। सेवा में बड़ी ताकत है। सत्संग में जाइए, सत्संग में बड़ी ताकत है। और कभी ना कभी आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे आपको। श्री कृष्ण की मैं विशेष रूप से यहां चर्चा करूंगा। श्री कृष्ण ने सामान्यतः ये कहते हैं ना, युद्ध लड़वा दिया। एक बहुत बड़ी आलोचना करी जाती है, लेकिन आज आप उस समय के साथ अपने आप को जोड़कर देखिए। आज तो क्या युद्ध के हालात आज नहीं है? सांस्कृतिक युद्ध के हालात आज नहीं है क्या? तो उस वक्त भी तो अधर्म एक तरीके का सांस्कृतिक युद्ध ही था। अच्छी संस्कृति और बुरी संस्कृति, क्योंकि और तो कोई धर्म उस वक्त था नहीं। और ये कैसे जीता जाएगा? ये सजगता से जीता जाएगा। हम अपने गुरुओं के हाथ मजबूत करें, हम अपने जो धार्मिक संस्थान हैं उन्हें मजबूत करें। अब जिस पद्धति से जानना चाहते हैं, जिस पद्धति को मानते हैं, तो आप स्वयं देखेंगे कि धीरे धीरे आपका घर भी बेहतर होगा और साथ साथ देश सेवा भी हो जाएगी। छोटी छोटी चीजें करने से भी बड़े काम हो जाते हैं। आप बच्चों को पढ़ाने लगे और देखिए अपने घर गृहस्थी में कितना बड़ा अंतर आएगा। और अगर आपको कोई रोकता है तो उसे समझाइए कि मैं घर के लिए कर रहा हूं या घर के लिए कर रही हूं। उसे समझाइए सेवा का क्या महत्व है, ये उसे समझाइए। सत्संग का क्या महत्व है, ये समझाइए। सत्संग में नहीं भी आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, सेवा कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति होती है, नहीं आ पाते, दूर रहते हैं, नहीं आ पाते।
श्री कृष्ण लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, श्री राम लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, मनुष्य लोगों को तोड़ रहा है। किसी भी रूप में है, मनुष्य लोगों को तोड़ रहा है, भेद उत्पन्न कर रहा है। ये ईश्वरीय व्यवस्था नहीं है। तो उस भेद से बचने के बहुत जरूरी है। हमारे राजनीति में भी आप देखिए, जाति के आधार पर चीजें तय होती हैं, योग्यता के आधार पर नहीं। तो हमें कहाँ से राजा पृथु जैसे लोग मिलेंगे, कहाँ से हमें आचार्य चाणक्य जैसे लोग मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? इसलिए कोशिश कीजिए, मैंने जो बात आपके सामने रखी, आप इस पर चिंतन मनन कीजिए। अगर आप दूसरे को दुखी करते हैं, सुख आपको नहीं मिलेगा। अगर आप किसी की, आपको निंदा रस में आनंद आता है, तो आप भी तैयार हुए, आपकी भी निंदा होगी। मैं ये जानता हूं कि जीवन में बड़ा संघर्ष होता है, ये मैं समझता हूं। अच्छा काम करने वाले लोग भी पीछे रह जाते हैं। लेकिन फिर भी आप वो मार्ग मत छोड़िए, उसके साथ साथ पूजा को और शामिल कर लीजिए। 10 मिनट 15 मिनट कैसी पूजा, जहां आप प्रभु का ध्यान करें। ऐसी पूजा मत कीजिए जिसमें इतने ज्यादा कर्मकांड हो जाए कि भगवान जी ही रह जाए, बाकी सब पूरा हो गया। मैंने ऐसे लोग देखे, सुबह ये, फिर ये पाठ, फिर वो पाठ, फिर ये, और इतनी पूजा यदि आप करेंगे कर्मकांड वाली, तो आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो आप तक आ गया, आपसे ही शुरू हुआ, आप ही पे आ गया। तो हमें कैसी पूजा करनी है? जिसमें भगवान की पूजा करें, और वो तब संभव है जब न्यूनतम कर्मकांड से, न्यूनतम कर्मकांड से आप पूजा के लिए बैठते हैं, और आपकी पूजा में जप अवश्य होना चाहिए, और आपकी पूजा में ध्यान अवश्य होना चाहिए। और आप देख लीजिएगा परिवर्तन, मैया कैसी रक्षा करती है, कृष्ण कैसी कृपा करते हैं, राम जी कैसी कृपा करते हैं। अब जो भी इष्ट हो ये करना शुरू कर। भाई फोन थोड़ा बंद कर दीजिए, फोन को। तो आपको खुद लगने लगेगा, 1 साल का कार्य है, लेकिन आप देखिएगा स्वयं अब महसूस करेंगे कि ये परिवर्तन आने लगा। और हम किसी दूसरे में परिवर्तन नहीं कर सकते, हम लेकिन स्वयं में परिवर्तन कर सकते हैं। तो 50% काम तो हो ही गया ना। और नहीं अगर ऐसा करेंगे तो लोग, एक व्यक्ति थे 97-98 में मेरे से मिले, मैंने उन्हें यही उपाय बताए। फिर वो वही रोते हुए फिर सेम प्रश्न के साथ 2000 में मिले, मैंने फिर वही उपाय बताए। फिर वो मुझे रोते हुए मिले, तो मैं थोड़ा सा इरिटेट हुआ। मैंने उनसे कहा, लगता है उपाय कर नहीं रहे हैं।
मेरा ये विश्वास था पूजा पे, इसलिए मैंने इस बात को कहा। भक्ति पर मेरा विश्वास था इसलिए मैंने इस बात को कहा, अन्यथा मैं इस बात को नहीं कह सकता था यदि मेरा विश्वास नहीं होता तो। उन्होंने स्वीकारा कि हाँ ऐसा है करने का। अब उन्होंने, चूंकि हर व्यक्ति के अंदर ईगोज होती है, अपनी बात ऊपर रखता है, तो समय ही नहीं मिलता। मैंने कहा इतना समय तो प्रधानमंत्री मंदिर जाने में निकाल लेते हैं, इतना समय तो निकल जाता है, ऐसा क्या काम आप कर रहे हैं जब आपको 10 मिनट भी नहीं मिलते? अगर ऐसी भी स्थिति है कि बहुत सारे घरों की परंपराएं अलग हैं और जो उस घर में ब्याह के आई है उनकी परंपरा अलग है, दोनों एक दूसरे की परंपरा का सम्मान करें। यदि नहीं हो पा रहा है, ऐसा सम्मान नहीं हो, तो आप मानसिक जप कीजिए। रास्ते बहुत हैं लेकिन करना पड़ेगा। थाली में सच के नहीं कुछ आएगा, यह याद रखिए। तो जहां एक और कर्म आपने करना है, वहीं दूसरी ओर आपने पूजा करनी है। पूजा में जप अवश्य होना चाहिए और पूजा में ध्यान अवश्य होना चाहिए। अब ध्यान कैसे करेंगे, मैं आपको एक छोटी सी टिप बता रहा हूँ। बाकी तो डिटेल से बातचीत तो नहीं हो पाएगी, इतने कम समय होता है। शिविर में तो हम लोग 7-7 दिन साथ रहते हैं, तो वहाँ पर ये हो पाता है। आपने क्या करना है, सिर्फ अपने इष्ट का नाम लेते हुए श्वास खींचनी है, श्वास छोड़नी है, श्वास खींचनी है, श्वास छोड़नी है, और फोकस करना है अपने इष्ट के चरणों पर। एकदम नहीं होगा, इसमें बहुत समय लगेगा, बहुत समय भी लग सकता है, हो सकता है महीनों लग जाए, क्योंकि वो एकाग्रता पाना इतना सरल नहीं है। लेकिन यदि आप प्रयत्न करेंगे सच्चे मन से, नहीं तो मत बैठिए। अगर मन सच्चा नहीं है तो मत बैठिए। जैसे ध्यान टूटे अपनी चिकोटी काटिए, फिर लगाइए। जैसे ध्यान टूटे चिकोटी काटिए, फिर लगाइए। सुबह नहीं कर सकते दोपहर में कीजिए, दोपहर नहीं कर सकते शाम को कीजिए, शाम में नहीं कर सकते रात में ध्यान कीजिए, और आप स्वयं देखेंगे कि बड़ा परिवर्तन आएगा। अब करके देखिए। मैंने बहुत बहुत कलह वाले घर देखे, बहुत बहुत कलह वाले। अब कौन सही या कौन गलत ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अद्भुत बात ये हुई कि वो ध्यान करने बैठी तो साथ साथ उनके बच्चे बैठने लग गए। बच्चा इमिटेट करता है, या अपने शिक्षक को या गुरु को या माता को इमिटेट करता है, और या पिता को। ये ऐसे रिलेशन है जहाँ सबसे पहले वो इमिटेट करना शुरू करता है, उसके बाद जब एक स्तर पे आता है तब वो बाकी लोगों को इमिटेट करता है। तो उसे रोके नहीं, वो कहता है देखो वो मल्टी मिलियनर है, हाँ हाँ तुम भी हो जाओगे, उसको रोकिए मत, उसके अंदर स्वतः परिवर्तन आएगा। उससे बस सिर्फ इतना कहिए कि तुम बैठो, ध्यान करो, फोकस करो, और अपने आप परिवर्तन जैसे ही उसमें आने लगेगा तो आप
स्वयं देखेंगे कि धीरे 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 वो संस्कृति की तरफ लौटने लगेगा। तो इस प्रकार से अभ्यास शुरू कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप करेंगे। मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूं कि आप करेंगे। लोग रोते हैं, उपाय नहीं करते, इसीलिए वो जो अंगूठियां पहना देते हैं उससे उनको लगता है कि सारी चीजें अपने आप हो ही रही हैं। ऐसा है नहीं। तो आप 15 मिनट निकाल लीजिए। श्वास की दृष्टि से आप कुछ पहने वो ठीक बात है, वो अलग बात है। थेरेपेटिक यूज सुश्रुत के समय से हो रहा है, लेकिन अपने कर्म को बहुत कुशलतापूर्वक कीजिए, प्लस ये कीजिए, आप देखेंगे परिवर्तन आएगा। और लड़ना झगड़ना निंदा करना एक स्थिति के बाद दायित्व भी छोड़ना शुरू कीजिए। इस कामना के साथ आप सब सुखी हों।